सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलने वाला है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने वाले आदेश को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। सपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि संसद में अखिलेश यादव भी जब जौहर यूनिवर्सिटी की बात उठाई उन्होंने तो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अब जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सपा की ओर से, समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से जान लगा दी गई। अखिलेश यादव ने खुल करके इसका विरोध किया। सपा के विधायक धरने पर बैठ गए, सांसद धरने पर आ गए। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। संसद में उन्होंने बोला और अब बुलडोजर एक्शन के इस फैसले को रोका गया है। असल में इस मामले में मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस यानी शोक के चलते कोर्ट मंगलवार को बंद रहेगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए एक आवेदन पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने यह फैसला सुनाया। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने यूनिवर्सिटी के भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर अगली सुनवाई तक अब रोक लगा दी है और ये अंतरिम राहत जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी को दे दी है। अब अगली सुनवाई में ये पता चलेगा कि क्या रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका जो ध्वस्तीकरण का आदेश है जौहर यूनिवर्सिटी के जो भवन है उनका, वो बरकरार रहेगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। इससे पहले रामपुर जेल में बंद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा मुलाकात के लिए जेल पहुंची थी आजम खान से मिलने के लिए, और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से इस बात को कहा था कि अखिलेश यादव जल्द ही रामपुर में आएंगे और वो जौहर यूनिवर्सिटी पर धरने पर बैठे स्टूडेंट्स के समर्थन में रामपुर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव रामपुर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया। जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर एक्शन का एक नोटिस आया था उस पर बात करी और कहा कि सरकार तो बनाती नहीं है यूनिवर्सिटी और जो पहले से बनी हुई यूनिवर्सिटी है उनको गिराने का काम किया जा रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जब नीट पेपर लीक की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने संसद में जौहर यूनिवर्सिटी की जो बात है उसको भी वहां पर उठाया और अपनी जो मांग है उसको भी रखा। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने यह भी बात कही कि ये नफरत की राजनीति है और कहां लेकर के इसको पहुंचा देगा ये किसी को नहीं मालूम। अखिलेश यादव के अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब तक जौहर यूनिवर्सिटी पर पहुंच चुके हैं। रामपुर डीएम ने 19 जुलाई को, आपको याद होगा, कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ढहाने का ऑर्डर दिया था और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप भी लगाया था। इमारतों को ढहाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था और आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस फैसले के खिलाफ आजम खान की बहन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी निखत अल्फाक हैं और वो मुरादाबाद कमिश्नर के यहाँ पहुंच जाती हैं, अपील करती हैं। उसके बाद से यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। फिर 23 जुलाई को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 20 विधायकों का समेत 45 नेताओं का डेलीगेशन रामपुर आता है। वहां पर प्रदर्शन होता है, डीएम अजय कुमार द्विवेदी से मिलता है और यूनिवर्सिटी पर होने वाले बुलडोजर एक्शन को रोकने की मांग करता है। इसके 2 ही दिन बाद 25 जुलाई को 10 सांसदों का एक और डेलीगेशन भी रामपुर पहुंचा, जिसमें इकरा हसन थी, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क थे, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी थी। सभी पहले यूनिवर्सिटी गए, वहां पर धरने पर बैठे स्टूडेंट से मुलाकात करी। इसके बाद डीएम से मिलकर के इस एक्शन को रोकने की मांग करी थी। इकरा हसन ने भी कहा कि हम यूनिवर्सिटी को टूटने नहीं देंगे। सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति, जिसके द्वारा इन्होंने आजम साहब को वैसे भी प्रताड़ित कर रखा है, आज उसी नफरत की राजनीति को शिक्षा के मंदिर तक ले आए, लेकिन हम उसे टूटने नहीं देंगे। ये हमारा वादा भी है और इरादा भी है। इसके अलावा दोस्तों अखिलेश यादव भी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के आदेश को गलत भी बताया है। यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ये जो प्रदर्शन है वो जारी है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट भी किया था और बताया था कि हम बच्चों के साथ हैं और हम तब तक साथ रहेंगे जब तक इस आदेश को, बुलडोजर एक्शन के आदेश को रद्द नहीं कर दिया जाता है और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम सब साथ हैं।
कांग्रेस भी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो इस जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले जो बुलडोजर एक्शन का नोटिस आया था उसको गलत बता चुके हैं। इन सब के अलावा वहां का जो लोकल पर्सन है, लोकल आदमी है, वो भी नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को गिराया जाए। कई बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में अभी करीब देखा जाए तो 3000 जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में 16 डिपार्टमेंट है, 14 फैसिलिटी है, इंस्टीट्यूट है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून, मैनेजमेंट, तमाम तरह के कोर्सेज हैं। लेकिन हर तरह के कोर्स की पढ़ाई होने के बावजूद भी जब अचानक यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की बात होती है कि 40 में से 38 भवन को यहाँ पर गिरा दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स मोर्चा खोल देते हैं। साथ में जो टीचर्स हैं वो भी प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस प्रदर्शन में पहुंचते हैं। अखिलेश यादव लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। वो खुद तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने सांसदों को भेजा, विधायकों का वहां पर जो डेलीगेशन है वो पहुंचा। संसद में भी अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के मसले को उठाया और कहा कि ये कितनी बड़ी गलती है सरकार की कि वो खुद तो यूनिवर्सिटी बना नहीं रही है और जो यूनिवर्सिटी बनी है उनको गिराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना भी यही है दोस्तों कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ था वो साल 2006 में शुरू हुआ था और उस वक्त विकास प्राधिकरण रामपुर विकास प्राधिकरण RDA नहीं था। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। अब इसके बाद किसी भी तरीके का कानूनी झटका ना लगे, इससे बचने के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण ने कोर्ट में पहले ही एक कैविएट दाखिल कर दी है, जिससे प्रशासन का पक्ष सुने बिना अदालत कोई भी एक तरफा आदेश ना दे सके। तो अब जो जौहर यूनिवर्सिटी का अभी की बात करी जाए अगर मसला, तो जौहर यूनिवर्सिटी पर जो कमिश्नर ने अपना फैसला सुनाया है उसके मुताबिक अभी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अभी 38 भवनों को गिराने की जो बात कही जा रही थी उस पर फैसले पर रोक लगी हुई है। साथ ही संसद में अखिलेश यादव ने भी खुद जौहर यूनिवर्सिटी के इस मसले की पे बात करी है और वहां पर जो चीजें हो रही हैं उन्हें गलत बताया है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।